सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, उता कर नाम भरत यस होई। जो सुख की सार है, सुख की राशि है, सुख जिनके नाम को लेकर के संसार से विश्राम मिलता है, उसका नाम राम होगा। ये बड़े हैं नारायण अवतार। अखिल लोकदायक विश्राम, राम का नाम रामा क्यों है? क्योंकि इनका नाम विश्राम देने वाला है संसार को। विश्व का भरण पोषण जो कर सकता है, उनका नाम भरत है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, ओ नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण मात्र करने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, ऐसे राजकुमार का नाम शत्रुघ्न होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। ओ गुरु वशिष्ठ तेरा कहा, लक्ष्मण नाम उदार। सकल लक्षणों की जो राशि है, धाम है लक्षणों के, राम के परम प्रिय हैं, सकल जगत का आधार है। ऐसे राजकुमार का नाम लक्ष्मण रखा गया। महाराज रामचरित नवम स्कंद में, श्रीमद् भागवत में नवम स्कंद में पूरा रामचरित आया। भगवान के वंश से लेकर के, वंश वर्णन से लेकर के और रावण संहार तक की कथा आई। आदौ राम तपो वनादिगमनौ, हत्वा मृगा कांचनौ, वैदेही हरणौ जटायुमर्णौ, सुग्रीवं समुभाषणौ, बाली निर्दलौ समुद्र तरणौ, लंकापुरी दाहिनौ। एतद कुंभकर्ण इत्यादि वीर हननौ, एतद श्री रामायणम। एक श्लोक में पूरा रामचरित मैंने आपको सुनाया। आदौ राम तपो वनादिगमनम, हत्वा मृगा कांचनम, वैदेही हरणम, जटायु मरणम, सुग्रीवम संभाषणम, बाली नर्दलम समुद्र तरलम, लंकापुरी दाहिनम, द्रावण कुंभकर्ण इत्यादि वीर हरणम, एतद श्री रामायणम। दसम स्कंद में पहुंचते हैं। कथितो वंश विस्तारो, भवता सोम सूर्यो, राज्ञाम चोभवंशानां, चरतौ परमा अद्भुतौ। परम अद्भुत चरित्र पूछा राजा परीक्षित ने। इसमें अद्भुत क्या है? अद्भुत ही अद्भुत है। राम का जो जन्म है वो लीलाओं से भरा नहीं है, मर्यादाओं से भरा है। राम की कथा मर्यादा से परिपूर्ण है, मर्यादा से भरी है। हर जगह राम ने मर्यादा दिखाई, किसी भी जगह श्री राम ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। जीवन को जीने के लिए राम का चरित्र है और मुक्ति के लिए कृष्ण का चरित्र है। राम के चरित्र से जीवन जिया जा सकता है और कृष्ण के चरित्र से जीवन को मुक्त किया जा सकता है। अर्थात एक को जानना है और एक को समझना है। रामचरित्र को जानना है, करना है, ये चरित्र अनुकरणीय है, लेकिन कृष्ण का चरित्र करना नहीं है, क्योंकि कर सकते ही नहीं है। अलौकिक है, वो लौकिक नहीं है। अर्थात वो सिर्फ दर्शनीय है। एक अनुकरणीय है, दूसरा दर्शनीय है। राम के चरित्र का अनुकरण करें, भाई को भरत बन करके रहना। भरत का पात्र देखो भाई, भरत के पात्र को देखें, लक्ष्मण का पात्र देखें, शत्रुघ्न का पात्र देखें, स्त्रियां माता जगत जननी माता जानकी वैदेही का चरित्र देखें।
जीवन सुलभ बन जाएगा। जो स्त्री सीता के चरित्र का अनुकरण करेगी वो देवी कभी परेशान नहीं होगी जीवन में। जो राम बन जाएगा उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। कहेगी क्योंकि महाराज सारा संसार प्रभुमय है। सारे संसार में भगवान का चरित्र देखना है, और यदि भगवान का चरित्र संसार में दिखाई दे जाए, उमा जे राम चरित्रत विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु मैं देखत जगत कही सन करहे विरोध। भगवान शिव कहते कथा सुनाते हुए पार्वती को कि हे उमा, उमा जे राम चरित रत, राम को चरित्र में रत हो जाए, घुल जाए, मिल जाए, जैसे दूध में पानी मिल जाता है, पता नहीं पड़ता कि पानी कौन सा दूध कौन सा। जल पाए सरस बिकाए, बिलग होए रस जाए, कपट खटाई के परत। दूध और पानी ऐसे मिल जाते हैं कि दूध पानी को अपने भाव में बाजार में बिकाता है। महाराज जो भाव के दूध के पैसे मिलेंगे वो ही पानी के मिलेंगे, लेकिन जब तक मिलेंगे जब तक उसमें खटाई नहीं, नींबू डाल दिया जाए, थोड़ा सा जाउन में दही डाल दिया जाए, जब तक प्रेम है, जब तक कपट बीच में नहीं है। जब जिस दिन कपट आ जाएगा, चाहे वो मित्र मित्र हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, खटाई रूपी कपट जिस दिन आ जाएगा प्रेम के बीच में, प्रेम रूपी दूध में, दूध खटाई से फटता है, प्रेम कपट से फटता है। कपट का जाम मत लगने देना प्रेम में, तो प्रेम मिटेगा नहीं। चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे रिश्तेदारी का हो, चाहे नातेदारी का हो, जिस दिन जावन आपने दे दिया कपट का, नाता टूट जाएगा। स्त्री और पुरुष के बीच कपट आ गई, दूध में खटाई आ गई। भी लगे हो रस जाए, कपट खटाई के परत। फिर वो दूध नहीं बन पाएगा, उससे मक्खन बन जाएगा, घी बन जाएगा, व्यंजन बन जाएंगे, लेकिन दूध फट गया तो दूध नहीं बन पाएगा। इसलिए कपट की दरार बीच में नहीं आना चाहिए, और जब तक नहीं आएगी तब तक आनंद होगा। निज प्रभु मैं देखें जगत, सारे संसार को शंकर जी कहते कि हे उमा, निज प्रभु मैं देखत जगत कही सन करे विरोध। जब सब में भगवान दिखने लगेंगे तो आप किसी से विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि फिर तो आप जिससे भी विरोध करोगे भगवान से ही विरोध करना है। निज प्रभु मैं देखें जगत कही सन करे विरोध। संसार में विरोध ही मिट जाएगा, और जिस दिन यकीन मानो विरोध मिट गया, उस दिन संसार में सब कुछ परेशानी खत्म। सोने मोनी ते ही कहां सहरोसा, भगवान ने कहा है जिससे मतंग जी महाराज से आगे जब दंडकारण्य में ऋषियों से बोले तो ऋषियों से कहा भगवान ने, सोनी मोनी ते ही कहां सहरोसा, भजाई जे मोहे तज सकल भरोसा। भगवान राम कहते कि हे मुनीश्वरों, हे मुनियों, मैं तुमसे कहता हूं जो मुझे संसार का भरोसा त्याग करके भजते, जो मेरे भरोसे रहते हैं, मैं उनके लिए करहूं सदा तिनकी रखवारी, करहूं सदा
तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। शब्दों पर गौर दें। मैं ऐसे उन लोगों की रखवाली करता हूं जैसे कि एक मां बच्चे की रखवाली करती है। करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राख्यो महतारी।